जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न। ठीक है, इससे पहले हमने इससे संबंधित दो वीडियो डाले हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखे तो वीडियो को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद अगले वीडियो को देखिएगा, है ना। ये हमारा बेसिक प्रश्न रहेगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ के एग्जाम में पूछे जाने वाले या पूछे गए प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो चलते हैं आज हमारे प्रश्न की ओर। प्रश्न में दिया गया है कि 1440 रुपये के मूलधन पर 3 वर्षों में 8% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, हमको साधारण ब्याज पूछे तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? एस आई बराबर पी गुना टी गुना आर बटा 100। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में दिया वैसे रखते जाइए। हमको निकालना है एस आई निकालने के लिए पी की आवश्यकता होती है। पी दिया हुआ है, 3 वर्ष दिया हुआ है, आर 8% है तो आर देखिए ये 100। ठीक है, 100 से एक जीरो कटा। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 144 और 8 तिया 24। ठीक है, बटा 10। 144 और 24 का गुना करने पर हमको मिलता है 345, सॉरी 3456 बटा 10। अब देखिए भाग करने की अच्छा ये है कि हमको पहले ही पता है, यदि नीचे जीरो है, ऊपर अगर नीचे का जीरो हटाना है तो ऊपर दशमलव लगाना है। तो 3/5.6। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 12% की दर से 5 वर्षों में 12% की दर से 5 वर्षों में 5400 रुपये का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बेसिक क्वेश्चन है। एसआई बराबर हमको लिखना है 5400। 5400 गुना 5 साल के लिए 12% तो 12/100। ठीक है, डबल जीरो से ये डबल जीरो काट दीजिए। 54 गुना 5 गुना 12, इन सबको गुना करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा? इन सबको गुना करने पर इन सबको गुना करने पर हमको क्या मिलेगा? 3200। ठीक है, हमने कहीं फिर से गलत किया क्या? 12% 5 साल के लिए। ठीक है, सब ठीक है। 12×5 = 60 और 54 का गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 3240 रुपया। ठीक है, 3240 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी में है। 6600 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज। देखिए अभी तक हमने जब को हमको समय दिया गया था तो 2 वर्ष दिया गया था, है ना। माह का कोई चर्चा नहीं हुआ था। तो सबसे पहले हमारे पास कार्य होगा कि 2 वर्ष, है ना, 2 ईयर 6 मंथ को हमको ईयर में चेंज करना है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखिएगा। ये दो दो साल तो अपने जगह सही है। 6 महीना दे दिया गया है। 6 महीने को ईयर में चेंज करने के लिए हमको 12 से भाग करना होगा। क्यों? क्योंकि ये 6 महीना और 12 महीना, क्योंकि 12 महीने का 1 साल होता है, इसलिए हम इसको 12 से भाग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 12 से भाग कर रहे हैं। अब देखिए ये हो जाएगा 6 × 6, 6×2 = 12, 2 सही 1/2, दो दो दूनी 4, 4×1 = 5, 5/2। तो ये कितना हो जाएगा? 5/2 वर्ष। ठीक है, 5/2 वर्ष। अब हमको फार्मूला में मान रखना है। ठीक है, फार्मूला में मान रखेंगे तो हमको 6600 दिया गया है। क्या ये हमारा मूलधन हो गया? ठीक है, 10% की वार्षिक दर पर दिया गया है 10%। साल दिया हमने निकाला है तो साल निकाला है 5/2। ठीक है, 5/2 और ये प्रतिशत का नीचे 100 से भागा। डबल जीरो से डबल जीरो काटा। ठीक है, 2 से इसको 5 बार में काट दिए। बचेगा हमारे पास 606 गुना 25। ठीक है, 606 गुना 25। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। गुना करेंगे तो 25 25 छक्के 125, ये हो जाएगा आपका 16,500। ठीक है, 16,500 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे मेन बात आपको समझाना ये था कि किस प्रकार ईयर को, यदि कोई साल को साल और महीने में दे दिया जाए तो उसको चेंज कैसे करते हैं, ये इस प्रश्न में मुख्य था। अगला है 54,000 रुपये का 11 सही 1/9% की दर से 3 वर्ष 2 माह का साधारण ब्याज। अब इसमें हमको दो काम करने हैं। सबसे पहले क्या काम ये है कि जो प्रतिशत में दिया गया है दर को भी हमको सही बटा में दे दिया गया है, उसको सिंपल करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए हमको दिया गया है 11 सही 1/9%। अब 11 सही 9 1/9 का मतलब होता है 1/9। ठीक है, 11 सही 1/9 का मतलब होता है 1/9। इसको हमने प्रतिशत वाले चैप्टर में अच्छे से बताया है।
यदि आप सीखना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, यदि आप भूल गए 1/9 11 सही 1/9 का वैल्यू है, तब क्या करेंगे, जितना भी रहेगा यदि उसको प्रतिशत में चेंज करना है ना, किसी प्रतिशत को यदि फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 से भाग देना होता है। ठीक है, क्या करना होता है, 100 से भाग देना होता है। हम इसको 100 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 100 से भाग देने पर हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। तो या फिर ऐसा कर लीजिए, 100 से भाग देने से पहले यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी 100 से हम बाद में भाग दे लेंगे। सबसे पहले इसको गुना करेंगे तो 9 निया होता है 99, 99 और एक हो जाता है 100। ठीक है, ये नीचे 9 और अब 100 से इसको भाग दीजिए, तो इस 100 से ये 100 कटा, बचा हमारे पास 1/9। ये 1/9 क्या हमारा आर है। ठीक है, उसी प्रकार टी को भी चेंज करना है। कहा गया है 3 वर्ष 2 माह, तो ये 3 वर्ष तो पूरा है और 2 माह है। एक साल में कितना माह, 12 माह, तो 12 से का भाग करेंगे, 2 एकम 2 और 6 बार में गया। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, ये हो गया हमारा 3 सही 1/6, 6 18, 18 बटे सॉरी 6 18 और 1 19, 6 18 और 1 19, तो हो गया ये 19/6। ठीक है, अब ये हो गया 19/6। अब इन सबको मान रखना है, ये मान रखाएगा और ये माना। ठीक है, देखते जाइए मान कैसे रखते हैं इसमें। 54,000, ये 54,000। आर कितना है हमारे पास, तो आर है 1/9। ठीक है, देखिए अब नीचे हम 100 से गुना नहीं करेंगे है ना, क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफिकेशन करके 1/9 ला लिया, इसलिए हम नीचे 100 का गुना, सॉरी 100 से नीचे भाग नहीं करेंगे। ये है हमारे पास 19/6। ठीक है, 19/6। अब देखिए ये होता है 9 9 6 के 54 और 54 एकम 54, ये एक बार में, ये 9 6 कटा, बचा कि हमारे पास यहाँ पे 1,000 बचा गुना 19। अब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 19,000, ऑप्शन नंबर बी। तो कैसे क्या पता चला ना, 9 9 6 54, 54 एकम 54, फिर बचा इधर 1,000, इधर 19, गया 19,000। 80,000 रुपये का 20% की दर से 1 वर्ष 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें आपको फिर से 1 वर्ष 73 दिन दे दिया गया है, तो मेन टॉपिक आपका ये है कि ईयर में चेंज करना। तो 1 वर्ष 73 दिन, सॉरी 73 डेज है ना, ये 73 डेज है। अब ये बताइए कि एक साल में कितने दिन होते हैं। एक साल में हम जनरली मान के चलते हैं 365 दिन होते हैं, ठीक है। जब 73 दिन को हमको यदि ईयर में चेंज करना है तो 365 से भाग देंगे। पिछले बार हमने क्या किया था, महीने 3 महीना 2 महीना दिया था, उसको ईयर में चेंज करने के लिए हमने उसको 12 से भाग दिया था, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। ये हो जाएगा 73 एकम 73 और 73 पंचे 365। ठीक है, क्या बचा, एक सही 1/5। अगर सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एक 6, 6/5, ये हमारा टी निकल गया। ठीक है, अब इसको मान में पुटअप कर, हमको क्या निकालना है, एसआई निकालना है। एसआई, एसआई का मतलब क्या होता है, एसआई का मतलब होता है मूलधन कितना दिया है 80,000, ये 80,000 मूलधन 80,000 है, कितना प्रतिशत 20%, तो ठीक है ये हो गया 20%, गुना साल कितना, तो 6/5 साल। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20, ठीक है, 5 चौके 20, बचा हमारे पास क्या हो गया 800 गुना 4 गुना 6, 6 चौके 24 और जीरो, इसको वापस पूरा गुना करेंगे तो हमको मिल जाएगा 19,200। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 19,200। यदि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/4%, ठीक है, 1/4% भाग जो है 3% दर पर, पुनः 2/3%, सॉरी 3 भाग 5% पर और शेष भाग 11% की दर से प्राप्त करता है, तो उसके द्वारा प्राप्त की गई कुल राशि ब्याज की दर क्या होगी। फिर से पढ़िए, एक यदि एक आदमी अपनी पूंजी का 1/4 भाग साधारण ब्याज की दर से 3% की दर पर, पुनः 2/3 भाग को 5% और शेष भाग को 11% की दर से प्राप्त करता है, तो उसके द्वारा प्राप्त की गई कुल राशि
ब्याज के बारे में आपको बताना है कि कितना प्रतिशत ओवरऑल उसको ब्याज लगा। सबसे पहले ये देखिए कि इसका एक भाग था 1/4, इसको कितने प्रतिशत पे दिया गया है, 3% पे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 2/3 भाग, ठीक है, इसे 5% पर दिया गया है और बचा शेष, शेष को 11% पर प्राप्त करता है, वो 11% की दर से रेशियो वैल्यू प्राप्त करता है। इसको मूल वैल्यू मानने के लिए देखिए ऐसा कोई वैल्यू मान लीजिए जो इन सभी से कट जाए, है ना। मूल वैल्यू मानने के लिए हम क्या करेंगे, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो अब इसको हम 12 ना मान के 1200 मान लेते हैं, 12 ना मान के 1200 मान लेते हैं, ठीक है। अब 12 ना मान के हमने इसको कितना मान लिया, 1200 मान लिया। अब सबसे पहले हम इसके पहले भाग की ओर चलेंगे, ठीक है। पहले भाग का 3%, ठीक है। तो 12,000 का 3% कितना हो जाएगा, 12,000 का 3% निकालिए तो 12,000 का 3%, ये हो गया 12,000 आपका, सॉरी 12,000 बोलता हूँ, 1200 का 3%, कितने साल में, 1 साल के लिए, ठीक है। 1 साल के लिए 12×3=36, ठीक है, 12×3=36, तो हम प्रतिशत निकाले, पहले हमको इसके भाग निकालना होगा, उसके बाद इसका प्रतिशत ज्ञात करेंगे, है ना। सबसे पहले भाग निकालेंगे तो 1/4 भाग, 1200 का 1/4 भाग कितना होगा, तो 1200 का 1/4 भाग यहाँ बगल में निकाल के देख लीजिए, 1200 का 1/4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4×3=12 = 300 रुपया। अब इस 300 रुपये का हमको 3% निकालना है, तो इस 300 का कितना निकालना है, 3%, कितना हो जाएगा, 3×9, ठीक है, 3×9 रुपया, ठीक है। अब इसी 1200 का, ठीक है, हमको कितना निकालना है, 2/3, 2/3 निकालना है, इसी 1200 का कितना निकालना है, 2/3, तो 1200 का 2/3 कर लीजिए, ये 1200 हो गया, इसका 2/3, 3 एकम 3, 3 6, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, 400, ठीक है, 400, 4 दूनी 800, तो ये हो गया हमारा 800 रुपया, ठीक है। तो एक भाग और निकालना है 1200 का, सबसे पहले हमने भाग निकाला 300, फिर निकाला 800, कितना हो गया, 8 और 3 11, बचा लास्ट हमारे पास 100 रुपये, ये तीसरा भाग है। और तीसरे भाग का 11% निकालना है, और दूसरे भाग कब निकालना था हमको, 5%, ठीक है। तो प्रतिशत से ये 00 कटा तो यहाँ 11 रुपये मिलेगा, प्रतिशत से ये 00 गया तो यहाँ मिलेगा हमको 8×5 40 रुपये, तो 9 रुपये 40 रुपया और 11 रुपया हमको प्राप्त हुआ, ठीक है। 9 रुपया, 9 रुपया 11 रुपया और 40 रुपये प्राप्त हुआ, टोटल कितना प्राप्त हुआ, तो टोटल हमको मिला है 60, ठीक है। टोटल 1200 रुपये हमारे पास पैसे थे, उस 1200 में हमको 60 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ है। तब हमको ये बताना है कि ये जो 60 रुपया है 1200 का कितना प्रतिशत है, ये जो 60 रुपया है 1200 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। 12 कम 12 16, 12 12 कम 12 और ये 12×5 = 60, इसका मतलब है हमारा आर जो है 5% है, ऑप्शन नंबर बी। दी गई साधारण ब्याज की दर से किसी समय अवधि के लिए मूलधन तथा मिश्र धन, ठीक है, दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समय अवधि में, किसी समय अवधि में मूलधन तथा मिश्र धन 4:5 के अनुपात में है। 3 वर्ष के उपरांत में उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्र धन से 5:7 हो जाता है। ब्याज की दर क्या होगी ये हमको बताना है। क्वेश्चन में हमको दिया गया है मूलधन और मिश्र धन, मूलधन को हम पी से डिनोट करते हैं और मिश्र धन को हम ए से डिनोट करते हैं। पहले मूलधन 4 था, उसके बाद हो और मिश्र धन 5 था, ठीक है। उसके बाद 3 साल के बाद, याद रखिएगा 3 साल के बाद, ठीक है, आफ्टर 3 ईयर मूलधन होता है 5 और मिश्र धन होता है 7। लेकिन आपको याद होगा साधारण ब्याज में जब भी आप ब्याज लोगे या ब्याज दोगे तो जब जितने दिन का टेनवर होगा, जितने दिन की अनुबंध होगा ब्याज पटाने की, तब तक मूलधन में कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है, तब तक मूलधन में कोई चेंजेस
नहीं होता है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि मूलधन पहले 4 था, फिर 5 हो गया। इसका सबसे अच्छा उपाय है कि हम मूलधन को इक्वल कर दें। मूलधन को इक्वल करेंगे तब हमको कुछ आगे काम करते बनेगा। मूलधन को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 4 से गुना करेंगे और ऊपर वाले को 5 से गुना करेंगे। इसी प्रकार सेम गुना हम यहाँ भी करेंगे 5 से, और ये सेम गुना यहाँ भी करेंगे। तो अगली बार हमारे का मूलधन कितना कितना मिलेगा, मूलधन और मिश्र धन 5 चौके 20, ठीक है, और 5 में 25, फिर 5 चौके 20 और 7 चौक 28, 7 चौक 28। इसका मतलब यह है कि मूलधन कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा साधारण ब्याज में मूलधन जो है कभी भी चेंज नहीं होता। अब देखिए ये 25 से 28 रुपये हो गया, क्यों, 3 साल में। क्लियर बताया है ना, 3 साल के बाद ये 25 का 28 रुपये हो गया। ठीक है, 25 का 28 रुपये हो गया। अंतर कितना आया, अंतर आया 3 का, 3 साल में 3 का अंतर, तो 1 की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, 1 की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाती है। तब हमको पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, तो पूछा गया है कि इसमें ब्याज की दर क्या होगी। ब्याज की दर क्या होगी ये देखिएगा। ठीक है, इसमें ब्याज की दर क्या होगी, और सबसे पहले ये देखिए जो हमारा निकला है ये हमारा इंटरेस्ट ही है। 3 साल में 3 रुपया बढ़ता है तो 1 साल में कितना बढ़ा, 1 रुपया बढ़ा। ठीक है, 3 साल में 3 रुपये बढ़ता है तो 1 साल में कितना बढ़ा, 1 रुपया बढ़ा। और ये 1 रुपया किन पर बढ़ा, 20 रुपया पर। हमेशा मूलधन पर निकालना है रेशियो को, सॉरी आपके दर को रेशियो पर इसमें निकालना है मूलधन पर। ये हमारा ब्याज हो गया और ये हो गया 1000, 20 पंचे 100, तो 5% ब्याज दर था। फिर से समझिएगा, हमने क्या किया, पहले मूलधन को इक्वल किया। मूलधन को इक्वल करने पर हमारा जो मिश्र धन है 25 से 28 रुपये हो जाता है। और मिश्र धन तभी बढ़ेगा जब उसके बीच में कोई ब्याज की राशि आ जाएगी। ठीक है, जैसे आपको पता है कि मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, तो ए बराबर होता है आपका P प्लस आई। ठीक है, ए बराबर P प्लस आई। तो पी हमारे पास 20 था, 25 हो गया, फिर 28 हो गया। तो 3 साल में 25 से 28 होने का मतलब है कि उनको ब्याज मिल रहा है 3 रुपया। तो 3 रुपया मिला है 3 साल में, तो 1 रुपया कितना, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 1 साल में 1 रुपया मिलेगा। इसका कहने का मतलब है कि 1 साल में 20 रुपया, यदि हम 20 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो 1 रुपया ब्याज मिलता है। तो यही जो 1 रुपया है 20 का कितना प्रतिशत है, तो 20 का ये 5% है। ऑप्शन नंबर सी। कुछ रुपए एक निश्चित दर पर 20 वर्षों में 6 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ राशि है, कुछ राशि है जो एक निश्चित दर पर बढ़ती है और 20 सालों में वो अपने आप का 6 गुना हो जाता है। ठीक है, अपने आप का 6 गुना हो जाता है। तो सबसे पहले आप अगर इनको कुछ करना चाहें, है ना, तो सबसे पहले इनको आप रेशियो से कर सकते हैं, सॉरी ट्रिक से कर सकते हैं। पहले ट्रिक देख लीजिए कि ट्रिक से कैसे करेंगे इस सब चीज़ों को। ट्रिक से करने के लिए आपके पास रहेगा टाइम, है ना। टाइम में जितना गुना हो उसको इसमें एक माइनस करना है। ठीक है, या फिर इसको n लिख लेते हैं, n-1 बटा आपका टाइम दिया तो टाइम, या फिर रेट दिया है तो रेट, और गुना कर दीजिए 100 से। ठीक है, क्या दिया गया है, n, n मतलब कितना गुना, तो n मतलब 6 गुना, 6 गुना -1। t दिया है हमको 20 साल, गुना ये 6, 20 पंचे 100। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 6 में 1 गया 5, और ये 5 बराबर 25। इसका मतलब है यदि राशि 25% की दर से बढ़े तो राशि जो है 20 साल में 6 गुना हो जाएगी। ये तो ट्रिक से करना था। लेकिन यदि आप ट्रिक से नहीं करना चाहते हैं या फिर ट्रिक भूल जाते हैं तो इसका बेसिक क्या होगा ये देख लीजिए। यदि आप ट्रिक भूल जाते हैं तो इसका बेसिक क्या होगा ये देख लीजिए। मान लीजिए हमारे पास 1 रुपया था, वो 6 गुना होगा तो 6 रुपये हो जाएगा। कितने साल में हुआ है, 20 साल में हुआ है। और देखिए अंतर आ गया, 1 रुपये से वो 6 रुपया बन गया। इसका मतलब इसके बीच हमको कुछ ब्याज मिला होगा। तो ब्याज कितना मिला है, ब्याज हमको मिला है 5 रुपया। ठीक है, ब्याज कितना मिला है, 5 रुपया। हमको बताना था दर। ठीक है, तो सबसे पहले हम SI P गुना R गुना T बटा 100। अब इसमें हम मान रखेंगे तो हमारा R निकल जाएगा। SI हमको पता है, SI कितना है 5। ठीक है, P कितना है 1, और R निकालना है। T कितने साल के लिए, 20 साल के लिए।
बटा 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 20 एकम 20, 20 पंचे 100। ठीक है, आर निकालना है तो इस 5 को पक्षांतर करेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 5 गुना 5 इज इक्वल टू 25। यदि आप कभी ये ट्रिक भूल जाते हैं, ऊपर जो हमने लिखाया है n-1, ठीक है, t/r गुना 100, यदि ये ट्रिक आप कभी भूल जाते हैं तो आप बेसिक से भी आंसर निकाल सकते हैं। कितना हो गया? 25%। अगला प्रश्न है, किसी मूलधन पर 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, किसी मूलधन पर 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज रुपये 2400 है। यदि मूलधन 3 वर्ष बाद तिगुना हो जाता है तो 12 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलेगा? फिर से क्वेश्चन पढ़िए, किसी मूलधन पर 12 वर्ष के लिए, ठीक है, किसी मूलधन पर 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 2400 रुपया है। यदि मूलधन 3 वर्ष बाद 3 गुना हो जाता है तो 12 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलेगा? बस यही पूछ रहा है। सबसे पहले ये देखते हैं, हमको साधारण ब्याज दिया है 2400 रुपया, ठीक है, जो 12 वर्ष के लिए, तो एक साल में कितना? 2400 रुपया टोटल हमको ब्याज मिला है। कितने साल में? 12 साल में। तो एक साल में कितना ब्याज मिला? 12 दूनी 24, एक साल में 200 रुपया ब्याज मिला। ठीक है, यदि 3 वर्ष बाद टोटल 12 साल में, ठीक है, टोटल हमारे पास ईयर कितना है? 12 साल। 3 वर्ष बाद कहने का मतलब ये 3 वर्ष तक काम चला होगा, ठीक है, 3 वर्ष तक काम चला होगा तो 3 वर्ष बाद 3 गुना हो जाएगा। लेकिन 3 वर्ष के पहले स्टार्टिंग के 3 वर्ष में, ठीक है, स्टार्टिंग के 3 वर्ष में हमको कितना ब्याज मिला होगा? 200। प्रति वर्ष 200 ब्याज मिला है तो 3 साल में कितना मिला होगा? 3 दूनी 6, 600 रुपये मिला ना। अब 3 साल बाद जो है मूलधन 3 गुना हो जाता है, ठीक है, 3 साल बाद मूलधन 3 गुना हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो ब्याज की जो राशि है वो भी 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, यदि मूलधन 3 गुना होगा तो ब्याज की राशि भी 3 गुना हो जाएगा। तो ये जो 200 रुपया है, आने वाले चौथे वर्ष से 600 रुपया देना शुरू हो जाएगा। आने वाले चौथे साल से 600 रुपया आएगा। और ये कितने साल तक आएगा? क्योंकि टोटल देना है 12 साल तक, 3 साल तो हमने दे दिया है। बचा कितना? तो बचा है हमारे पास शेष 9 साल। किस 9 साल बचा? 9 साल में कितना आएगा? 9 छक्के 54, तो 9 साल में 5400 आया। टोटल कितना ब्याज मिला? 600 यहाँ से, 5400 यहाँ से, टोटल हमको ब्याज मिला है 6000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आज के प्रश्न में इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।